हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। हो गया, चालू वापस से। हाँ, इस वाले वॉइस को काटना पड़ेगा मुझे। अब समय कब मिलेगा काटने का ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये हो गया। तो मास्टर बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए, फिर फायर। हाँ, तो किचन यहाँ पे होना चाहिए। किचन के लिए बेस्ट प्लेस है ये, तो ये बेस्ट प्लेस है, लेकिन किचन आप यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है। अच्छा, अब इसमें भी ये है कि जैसे अगर आप किचन यहाँ रखते हो कहाँ पर, साउथ ईस्ट में, तो ईस्ट वाइल फेसिंग, मतलब कुकिंग ईस्ट फेस होना चाहिए वाइल कुकिंग। और अगर आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे रख रहे हो तो नॉर्थ होना चाहिए वाइल कुकिंग, मतलब यहाँ खड़े होकर मैं खाना पकाऊँ। इसका आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके अंदर जाएंगे तो और भी कहानी, किचन का खुद का एक वास्तु जनरेट करके रखे हमने, ताकि सबका करियर चलता रहे। सर, फायर में रूम हो सकता है? देखो, फायर में रूम बहुत हॉट टॉपिक तुमने पकड़ लिया। एक्चुअल में क्या है ना, फायर वाले जोन में अगर रूम है तो यहाँ पर सिंगल तो रहने में ऐसा कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप कपल्स रह रहे हो ना इस जगह में, तो कपल्स में झगड़ों का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि फायर है यहाँ पर। तो जो भी बैठेंगे आग में जलेंगे, समझो आप आग में बैठे हो। तो इसीलिए कई बार जब झगड़े होते हैं ना पति पत्नियों में, तो उन लोग को बोला जाता है बेडरूम किधर पे है, और ये बेडरूम आपको पूछना है। हाँ, सीधा आप बताना ना, किसी को भी अगर पूछोगे जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं या जो इस डायरेक्शन में रखते होंगे ना ध्यान, अगर बोलोगे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं तो सबसे पहले तो सोने का जगह देखना पड़ता है आपका। और आप लोग भी भाई भाई सो रहे हो तो इधर नहीं सोने का है ना, मतलब जो भी यहाँ रहेगा भाई वो आग में बैठा है समझो। अच्छा, मैं तो रहती हूँ लेकिन मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सब। या बोल रहे अरे हाँ इसीलिए मेरी बहन मेरे को रोज मारती। अच्छा, भाई से लड़ती। हाँ हाँ हाँ, यहाँ रख सकते हैं एक बेडरूम और। हाँ, यहाँ पे भी रख, लेकिन देखो कपल्स के लिए ना, हाँ एयर है ना, एयर है। हाँ, ठंडक। देखो क्या होता है ना, मास्टर बेडरूम की कहानी ये है कि मास्टर बेडरूम का मतलब होता है यहाँ पे वो रहेंगे जो अर्निंग कपल हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, पेरेंट्स लोग यहाँ रह सकते। देखो अभी तक तो हमारे लिए पेरेंट्स हमारे अर्निंग कपल हैं, वो यहाँ रह सकते हैं। आप कमाओगे तो भी आपके पेरेंट्स अर्निंग कपल हैं। तो अगर ऐसे केस में मैं दो कैसे रखूँगा, दोनों जन को थोड़ी यहाँ रखूँगा। तो यहाँ पर वास्तु बोलता है कि अगर जगह है तो यहाँ 2 बेडरूम बनाओ, और अगर नहीं है तो इसके ऊपर एक रूम बनाओ, और वहाँ पर आप उनको शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मैरिड लाइफ की भी बात है। उनका जो आपसे रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है इस जोन में। तो ये जोन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाला जोन है ना, मैरिड कपल्स के लिए। तो यहाँ पर हम रह सकते हैं। ऑब्वियसली अब अगर घर में मम्मी पापा हो गए, 2 भाई हो गए, उनकी भी शादी हो गई, वो लोग भी अर्निंग करे तो कैसे? तो भाई जब ज़्यादा पैसा कमा रहे तो घर भी बड़ा लो थोड़ा, ऐसा मैं कहता हूँ। मतलब छोटे घर में कैसे रहोगे? 3 बेडरूम तो कम से कम चाहिए ना मुझे अपने घर में मिनिमम। अब 3 लोग कमा रहे हैं तो हम बड़ा जगह ले सकते हैं, या इसके ऊपर मैं तीसरी मंजिल बना सकता हूँ, G+2, 2 लोग को ऊपर टांग दो सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सोचना है। ये मास्टर बेडरूम की जगह है। और क्या बचा हमारा? हाँ, किचन तो इधर आ गया। अब क्या होता है, स्टेयर वगैरह। देखो वैसे भी हैवी स्ट्रक्चर जो है ना वो साउथ वेस्ट में प्रेफर किए जाते हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ तो मैं इधर नहीं डाल सकता, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कोई भी हैवी स्ट्रक्चर यहाँ ना हो, है ना। दूसरा ये है कि ये वाला जो कॉर्नर है ना वो इस कॉर्नर से थोड़ा नीचे हो। जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है ना वो थोड़ा सा अप होना चाहिए हमेशा, और ये जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो डाउन होना चाहिए हमेशा। यहाँ पर वास्तु में हम लोग क्या सजेशन देते हैं कि अगर मान लो बराबर बना दिए हो या नीचे बना दिए हो, तो मास्टर बेडरूम में कारपेट वगैरह लगा के या दोबारा टाइल वगैरह लगा के उसको ऊंचा करवा दो, थोड़ा सा 2-4 इंच भी ऊंचा है तो मतलब काफ़ी ऊंचा है। हाँ, वो यही रूम है। हाँ, अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, ये बीच वाली जगह तो हॉल है भाई, जहाँ जगह मिला वो पूरा हॉल है। अभी मैं डिज़ाइन करना थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को। यहाँ तक का क्लियर है? देखो यही चीज़ें होती है। अब टॉयलेट बनाना है तो इधर बना दो, यहाँ पे बना दो, है ना। एंट्री पे डिपेंड करता है। अगर आप एंट्री ले रहे हो इस तरफ से, ईस्ट से, तो मैं क्या कहूँगा कि किचन को यहाँ शिफ्ट करवा दो, यहाँ से एंट्री करवा दो, तो यहाँ पर मेरा पूजा रूम वाला कार्यक्रम हो जाएगा। या पूजा रूम तो छोटा सा होता है तो मैं इस जगह पे भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में कैलकुलेट होगा। या अगर इधर से एंट्री हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस किचन को एलिमिनेट करके यहाँ लगा दूंगा, तो यहाँ पर रूम वगैरह बना सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप लोग को समझना पड़ेगा कि किधर हम बना सकते हैं, है ना। कोई डाउट? अब आगे बढ़ें क्या? यही तो लंबा चलता है ना। इसके अगर मैं एक जन ऐसे बैठ के बताऊंगा ना तो 5-10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। लेकिन सही तरीके, ये डिस्कशन का सब्जेक्ट है ना। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक इसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। आप लोग आपस में भी डिस्कस करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। कलर थ्योरी आएगी। अभी कलर थ्योरी है नहीं, हम तो कलर थ्योरी बताएंगे नहीं।
लेकिन कलर्स का भी बहुत बड़ा रोल है ना भाई। पानी का कलर नीला है, आग का कलर लाल है। देखना कई बार लोग घर में रेड कलर का लाइट जला रहे होते हैं, कोई रोशनी देने का काम नहीं है लेकिन रेड कलर का लाइट जला रहे हैं। क्यों? वो इस जोन में पड़ रहा है ना, यहाँ पे अगर किचन नहीं है आपका तो वहाँ पे रेड कलर का लाइट जलाना है। और है मेटल्स हैं, मेटल्स, अरे पूछो मत। और इसी के पैसे लगते हैं ना, एक हफ्ते का 25,000 30,000, ये जो बता रहे हैं उसका। 3-4 दिन क्लास चलेगा और ये मोटी मोटी बुक दे देंगे, पढ़ो। तो भाई खुद से ही पढ़ना है तो फिर मैं क्यों 25,000 दे रहा हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन क्या करें, होता है। ये सब बताने बस बस बस। और क्या, थोड़े बड़े होटल में करवाऊंगा भाई, थोड़ा नाश्ता रखूंगा, लंच रखूंगा, तो आपको 25,000 देने में अखरेगा नहीं, है ना। लेकिन है, ठीक है। कुछ है डाउट है? नहीं है? हाँ, क्या करने वाले थे हम लोग? हाँ, ये समझ में आ गया ना किस तरीके से काम करता है। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिनिमम साइज क्या क्या होने चाहिए किसी भी जगह का, है ना। आप लोग को बोर लग रहा हो? नहीं लग रहा? हाँ, वो लोग मैकेनिकल वाले हैं। अरे इसे हंसने की बात नहीं भाई, है ना। हाँ चलो ठीक है। अब क्या होता है, कभी भी अगर आपको कोई घर डिज़ाइन करना है, आप लोग को भी अपना घर तो बनाना ही है फ्यूचर में ना, तो घर डिज़ाइन करना है तो क्या होता है, हाँ, क्लाइंट आएगा आपके पास या आप क्लाइंट के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि मेरे पास एरिया है कुछ, है ना। अब मेरे पास एरिया है, मुझे बनाना है 1 BHK 2 BHK। क्या होता है ये BHK? तो क्या घर में सिर्फ बेडरूम, हॉल और किचन होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता? हाँ, बहुत कुछ होता है ना भाई। मुझे सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी घर के अंदर चाहिए कि बाहर चाहिए, पार्किंग चाहिए, 1 कार की चाहिए कि 2 कार की चाहिए, टॉयलेट चाहिए, अटैच चाहिए कि कॉमन चाहिए, वॉश एरिया चाहिए, स्टोर चाहिए, पूजा रूम चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। लेकिन ये BHK में इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि एक सिंबल बना दिए 1 BHK 2 BHK, बेचने में आसानी होता है ना। मार्केटिंग वाले लोग ही करते हैं सब, मार्केटिंग सेल्स में ही पैसा है, बेचोगे ही, बनाने का क्या फ़ायदा है ना। तो क्या होता है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है और बोलता है कि भाई मेरे पास 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, मेरे घर बना के दे दो, 2 BHK बना दे दो, आप अगर हाँ बोलते हो मतलब आप फेल हो गए इधर पे ही। कल के डेट में अगर आप इंटरव्यू पे जाओगे कहीं पर भी और वो बोलते हैं कि एक नक्शा बना दो, है ना, एक घर का लेआउट बना दो, और उन्होंने बोला भाई मेरे पास 1500 2000 स्क्वायर फीट जगह है, 2 BHK बनाना है, अगर आपने हाँ बोल दिया मतलब यहाँ पर आप फेल हो गए, क्योंकि हाँ नहीं बोलना है। अभी तो क्वेश्चन चालू हुआ है। क्या क्या चालू हुआ है? सबसे पहले भैया 1500 स्क्वायर फीट से क्या होता है, उसका लेंथ और विड्थ बताओ। इसके बाद ये बताओ कि फ्रंट किधर है। मान लो 1500 है तो 30 बाई 50 में मान लेते हो, एकदम बेसिक सा। तो 30 की तरफ रोड है कि 50 की तरफ रोड है कि दोनों तरफ रोड है, या आगे और पीछे दोनों तरफ रोड है? अगर दोनों तरफ रोड है तो किस तरफ मुझे एंट्री गेट चाहिए, वो तो भाई क्लाइंट बताएगा ना कि उसका इंटरेस्ट किधर है। मान लो ये प्लॉट है मेरा और दोनों तरफ रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, तो मैं इधर एंट्री चाहता हूँ कि इधर एंट्री चाहता हूँ, ये तो क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आपने ये फ्रंट बोल दिया ना, ये फ्रंट, तो अगर मैं यहाँ एंट्री चाहता हूँ तो यहाँ कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, कोई पेड़ है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नल है, ट्रांसफार्मर लगा है, खंभा लगा है, कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसको आप ट्रांसफ़र कराना इतना आसान नहीं है। खंभे को हटवाने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप साइड जा रहे हो तो सारा काम तुरंत हो जाएगा, लेकिन नहीं जा रहे हो, मान लो दूर पे है, फ़ोन में बात हुई, तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि भाई फ्रंट क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि मान लो आपने पूरी मेहनत करके डिज़ाइन बना दिया, ये सब चीज़ें, दरवाज़ा वगैरह इधर दे दिया, बाद में अरे भैया मुझे दरवाज़ा इधर चाहिए, पूरी वास्तु की बैंड बज जाती है। हाँ, आसान नहीं है ये। नक्शा बनाने में सबसे ज़्यादा माथा पर, सोचने में समय लगता है, वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ऑफसेट करो बन जाते हैं, लेकिन सोचने में बहुत मुश्किल लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने फ्रंट की बात की, यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चलो फ्रंट उन्होंने बता दिया। अब ये कि डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन तो मेन है ना, तभी तो वास्तु। अब देखो मैं ये कहता हूँ हमेशा, चाहे कोई आदमी कितना भी बोल ले मैं वास्तु मानता हूँ नहीं मानता हूँ, लेकिन वो वास्तु मानता ही है। और जिस दिन उसको नक्शा दोगे ना, देखो भैया बन गया, उसी दिन वो तुरंत कॉल करा, अरे भैया वास्तु के हिसाब से तो बेडरूम इधर होना चाहिए। अब बोल भी नहीं पाओगे, तुम तो बोले थे भैया वास्तु नहीं मानते, लेकिन भैया लोग बना ही रहा हूँ तो वास्तु के हिसाब से बना देता हूँ, 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा वाला। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो नहीं मानता बोलता है ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के से बिलोंग करता हूँ, फिर भी वो मानता ही है। और आपको जो भी नक्शा बना के देना है वो वास्तु के हिसाब से ही बना के देना है हमेशा।
क्योंकि वास्तु से गाइडेंस भी मिलता है, बनाने में हेल्प हो जाती है, और दूसरा अप्रूव कराने में भी आसान रहता है। कल के डेट में कभी कोई जाके पूछ कर अरे यार वास्तु के हिसाब से नहीं तो है, कम से कम वो प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व हुआ। फिर आता है रिक्वायरमेंट। सबसे ज़रूरी चीज़ है भैया रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इतने से काम नहीं चलेगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट्स की है ना, रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, क्या क्या ज़रूरत है आपको, क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है बेडरूम। BHK बोले थे ना, यहाँ पे मैं बेडरूम नाम लिखूंगा, यहाँ पे मिनिमम साइज लिखूंगा, है ना। ये मिनिमम साइज़ मैं अपने से बताता हूँ एक ठो, ऐसा कोई मुझे पता नहीं स्टैंडर्ड है कि नहीं है, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग जब भी डिज़ाइन करो तो एक मिनिमम साइज़ तो डिज़ाइन करो, क्योंकि लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना आपका काम है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट बोल दिया बनाने तो अरे एहसान कर दिया बना के, ऐसा नहीं। उनको एक लाइफ स्टाइल प्रोवाइड होना चाहिए, है ना। डिज़ाइन अगर आप डिज़ाइनर हो मतलब एक एस्थेटिक डिज़ाइन देना, एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना, एक कंफर्ट देना, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस भी बजट पे वो है। ऐसा नहीं कि अब लाखों खर्च करेंगे तो ही हम उसको अच्छा दे सकते हैं, कम बजट में भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कितना अच्छा करते हो। कई लोग को मैंने देखा है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ऐसे डब्बा डिज़ाइन दे रहे होते हैं, मतलब मुझे तो जमता नहीं है। लेकिन अब चल रहा है, दुनिया ऐसे चल रहा है। लेकिन भाई अगर आप नए हो और मेरे पास आए हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोग को समझाना, ताकि आप लोग फ्यूचर में उसको डिलीवर कर सको। मैं सबको तो जाके नहीं सिखा सकता ना, इसीलिए आप लोग को सिखा सकता हूँ। तो आप लोग कम से कम 10-15 लोग को बताओगे तो कम से कम काम इस तरीके से बढ़ेगा ना। तो क्या होता है ना, जो बेडरूम होता है हमारा, वो बेडरूम का मिनिमम साइज मैं कहता हूँ 10 फीट बाई 10 फीट होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। कम है क्या? हाँ, वो PG वगैरह पे रहोगे ना तो ऐसी हाँ, ये इतना 10 फीट होता है, ये 10 फीट है। बस इतना ही 10 फीट ये 10 फीट है, और यहाँ से आएंगे तो ये 10 फीट है। देखो इसको तो बढ़ाया गया है, 6 बाई 6 का बेड आ जाएगा, एक ठो अलमारी आ जाएगा, है ना। ठीक है, 3 मीटर 3.28 मीटर है ना, इतना ही होता है ना दोस्त। अरे पूछ रहा हूँ भाई, वो तो गूगल कर लेना सीधा, उसमें तो है कन्वर्टर। तो जो बेडरूम होता है ना हमारा, वो होता है 10 फीट बाई 10 फीट का, मतलब होना चाहिए मिनिमम। मैं कहता हूँ इससे कम में आप लोग डिज़ाइन मत करना, इससे बड़ा जितना भी ले सकते हो, 14 फीट बाई 16 फीट, 15 फीट बाई 20 फीट, 16 फीट बाई 22 फीट, मतलब जितना बड़ा ले सकते हो, जितना क्लाइंट के पास है उतना आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम इतना बड़ा तो लेना ही लेना। इसके बाद आता है बेडरूम के बाद टॉयलेट। मैं सवेरे से चालू करता हूँ हमेशा, सो के उठे क्या है, सोने से ही चालू होते हैं, सोने से ही खत्म। 12 बज रहा होता है तो हम सो रहे होते हैं ना भाई, कुछ लोग नहीं सो रहे होते हैं लेकिन हम लोग तो सो रहे होते हैं। तो यहाँ से काम चालू होगा, तो यहाँ से बेडरूम का टॉयलेट। तो टॉयलेट का जो मिनिमम साइज़ होता है ना, वो 4 फीट बाई 6 फीट, सॉरी 8 फीट, 4 फीट बाई 8 फीट होना चाहिए मिनिमम साइज़, जिसमें लेट और बाथ रहेगा। इससे कम में भी ज़िंदगी गुजर जाती है, ऐसा नहीं है। आप लोग अपना जो टॉयलेट यूज़ करते होगे कॉलेज, मतलब कॉलेज में खैर बड़ा है, जैसे आप लोग खुद के घर में रहते हो तो टेस्ट करना, अगर आप लोग रेंट से रह रहे हो तो वहाँ का टेस्ट करना। अब ये समझना कि उतना डिस्टेंस आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। जैसे क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है कि मैं किसी बोलूँगा ना कि 3 फीट कितना होता है, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो ये अंदाज़ा लगाना आप लोग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि कोई अगर बोले कि कितना होता है 3 फीट, तो पता होना चाहिए आपको वो 2.5 फीट है और 6 इंच ऊपर आएगा, हाँ, है ना। तो क्या होता है, आपको देखने से अंदाज़ा जैसे 10 फीट पूछा ना इन्होंने, मैंने बताया 10 फीट है, नापा हुआ है, तो कहीं पे भी मैं देखूंगा तो 10 फीट का कम से कम अंदाज़ा तो लगा पाऊंगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एकदम एक्यूरेट हूँ, लेकिन अंदाज़ा लगाओगे तो कम से कम आगे के लिए तो आपके पास पॉसिबिलिटी बची रहेगी। तो इसीलिए आप लोग अंदाज़ा लगाओ, जहाँ पर भी आप रहते हो अभी, चाहे खुद के घर में रह रहे हो या रेंटेड हो, PG में हो, जैसा भी हो, आप लोग उस जगह को नाप लो, ताकि कम से कम जहाँ रह रहे हो ना वहाँ का अंदाज़ा बैठे। और जब आप अपने घर जाओगे तो घर को भी नाप लेना, क्योंकि ज़्यादा समय आपने वहाँ बिताया हुआ है, तो आपको पता चलेगा दरवाजे का साइज़ क्या होता है, हाइट क्या होता है, वो सब चीज़ को। तो टॉयलेट का साइज़ होता है 4 फीट बाई 8 फीट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टॉयलेट होने के बाद में, अब भूख लगेगी किचन नहीं पूछ, अरे यार मैं बोला ना, मैं अपने उठने का हिसाब बताता हूँ पूजा रूम में सबसे इधर जाऊँगा, है ना। तो किचन जो होता है ना हमारा, ये होना चाहिए कम से कम 8 फीट बाई 8 फीट, है ना। लेकिन इससे कम में भी बनाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा जब भी आप लोग डिज़ाइन करो कम से कम 8 फीट बाई 8 फीट का दो, है ना। 48 स्क्वायर फीट आप लोग को देना चाहिए। किचन के बाद आता है वॉश एरिया। वॉश एरिया क्या होगा, 4 फीट बाई 8 फीट का होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है अगर आप किचन को बोलोगे
तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो इस तरीके से बनेगा 8 बाई 8 का ये और 4 अलग से, तो 8 4 12 बाई 8 में बना। वॉश एरिया मतलब बर्तन वगैरह धोने का, नहाना जाके नहीं है। अरे ये ऐसी बोल रही करेंगे ना भाई, अभी खाने तो खाना खाना है फिर बर्तन धोना है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर हमने क्या किया, ये वॉश एरिया है, बड़ा भी रख सकते हो। यूजुअली जो वॉश एरिया होता है हम ओटीएस रखते हैं। ओटीएस क्या बोलते हैं, ओपन टू स्काई, ताकि किचन का जो हीट है वो हम ले सकें। और देखो चाहे वास्तु माने चाहे ना माने, लेकिन वेंटिलेशन को आपका प्रॉपर अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी। सबसे ज़्यादा बीमारियों का जड़ होता है वेंटिलेशन। अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है ना, तो ये घर के लोगों को सबको नुकसान पहुँचाएगा और हम लोग वास्तु को दोष देते रह जाएंगे, है ना भाई। तो प्रॉपर आप वेंटिलेशन वगैरह दे सकते हो। आप लोग को बनाया हो, जितने भी प्लान बनाए होंगे आप लोग, उसमें दिखता है वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ा गया है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वॉश एरिया हो गया। वॉश एरिया के बाद क्या आता है, अब हॉल। हॉल में आएंगे। अब देखो हॉल की कहानी भी बहुत है। हॉल है, लिविंग बोलते हैं और डाइनिंग बोलते हैं ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो हॉल ही है, लेकिन क्या होता है हॉल में भी कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर सिर्फ बाहर से लोग आके बैठे और चले जाएं तो ये हॉल हम कंसीडर कर लेते हैं। कई बार पूरे को हॉल बोल दिया जाता है। लिविंग मतलब घर के लोग बैठेंगे, जहाँ असेंबली रूम होता है वो लिविंग हो गया। डाइनिंग जहाँ पे खाना खाएंगे। कई बार ये तीनों एक ही होता है। कई बार हॉल और डाइनिंग मिल के एक जोन बना रहे होते हैं, है ना। या कई बार डाइनिंग ही नहीं होता, है ना, हम तो ज़मीन में बैठ के खाते हैं। तो ये है हॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का लाइफ स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आप दोगे। ऐसा नहीं कि भाई उन सबको आप, अरे नहीं भाई लिविंग तो होना ही चाहिए, अब जगह ही नहीं बच रहा है, लिविंग होना चाहिए। तो भाई एक हॉल से काम चल सकता है। क्लाइंट का लाइफ स्टाइल क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना आप लोग को, उसके बिना नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी क्लाइंट से मिलो तो उनसे समझो कि उसका रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, उसके लाइफ स्टाइल से मैच करता हुआ घर बना के दोगे, नक्शा बना के दोगे ना, तो वो ज़्यादा जल्दी पास होगा। अब जैसे मैंने बेडरूम बताया, यहाँ पे टॉयलेट बता दिया। एक्चुअल में यहाँ पे ड्रेसिंग रूम करके भी एक जोन आता है जो कि टॉयलेट से बड़ा होता है। मतलब जितना बड़ा रूम रहेगा ना उतना बड़ा टॉयलेट रहेगा, जिसमें ड्रेसिंग एरिया और मेरा टॉयलेट वाला एरिया रहेगा, काउंट होगा। हाँ वही, ड्रेसिंग में वार्डरोब रहेंगे, एक वैनिटी रहेगा, सब चीज़ रहेगा, है ना। ये सब चीज़ इंटीरियर वालों को पढ़ाया जाता है ना। आप लोग को थोड़ा नया भी लग सकता है है ना। तो ये चीज़ है। तो हॉल का जो एरिया है ना, मैं बोलता हूँ 10 फीट बाई 12 फीट का तो कम से कम होना ही चाहिए। मतलब रूम से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आप और बड़ा रख सकते हो। ये मिनिमम साइज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वैसे डाइनिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डाइनिंग जो है हमारा, अगर 6 लोगों के लिए है तो मैं कहता हूँ कम से कम 10 फीट बाई 10 फीट की जगह चाहिए होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं रूम बनाऊँ, तो ये हॉल से कनेक्टेड ही रहता है, तो कम जगह में मेकअप हो जाता है ना। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या होगा, 10 बाई 12 और 10 अलग से, तो 12 और 10 22 हो गया। लेकिन हमको 22 फीट के डाइनिंग हॉल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12 में 5 फीट बस और जोड़ देते हो ना, तो 10 बाई 17 में भी अच्छा खासा डाइनिंग के साथ में हॉल बन जाता है। 17, 18, 20 यहाँ तक में डाइनिंग एरिया भी अलग से निकल आता है और लिविंग के लिए सोफ़ा वगैरह रखने के लिए भी जगह निकल आता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। डाइनिंग के बाद क्या आता है, अब पूजा रूम। अब पूजा कर लेते हैं, है ना। अब पूजा रूम आता है, फिर स्टोर आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेयर आता है, STAIR, है ना। और आता है क्या, पार्किंग। ये तो भूल ही गए थे, पार्किंग हमारा, है ना। तो पूजा रूम का क्या होता है, देखो पूजा रूम का ये है कि कई बार लोगों को एक सेपरेट रूम चाहिए हो रहता है पूजा के लिए, और या फिर कई बार क्या होता है एक अलमारी में भी काम चल जाता है। तो वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप क्या चाहते हो। तो आप क्लाइंट से डायरेक्ट पूछ सकते हो। ये सब चीज़ समझो मैं चेकलिस्ट बनवा रहा हूँ, आप लोग एक्सेल में बना के रख सकते हो, ताकि कभी भी कोई बनवाने आए तो पूछ सको और इसमें डेटा लिख सको। जैसे केटरर्स लोग लिख के रखते हैं ना, पनीर चाहिए, धनिया चाहिए, तो सीधा लिख दिए रहते हैं, फिर क्वान्टिटी लिखते हैं ना। आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जैसा आप लोग का है तो ये कर सकते हो। लेकिन एक बेसिक चीज़ें तो मैं यहाँ पे बता ही दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पूजा रूम। पूजा रूम क्या होता है, मैं तो बोलता हूँ 4 फीट बाई 3 फीट का जो अलमारी रहता है ना, बहुत बढ़िया बनता है। हॉल में लगा हुआ बना दो और अच्छे से उसको डेकोरेट करवा दो, पीछे कटवर्स वगैरह लगा दो, लाइट्स वगैरह लगा दो, बहुत बढ़िया दिखता है ना। और अगर उनका रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे रूम ही चाहिए, तो एक रूम मेरा यहाँ पे लगेगा भाई, 10 बाई 10 का एक रूम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। हाँ वो तो कितने भी कम में हो जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, अगर वो रूम डिमांड करता है तो रूम देना पड़ेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ।
कम में तो 6x6 कैसे बना सकते हो, लेकिन बहुत सकरा है, फिर उसमें छोटा छोटा लगेगा आपको, तो वो तो ये वाला कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाले कैटेगरी में। फिर एक तरफ दीवार नहीं रहती, पर्दे वगैरह लगा के डेकोरेट कर देते हैं ऐसा टाइप का। फिर आता है स्टोर। स्टोर ये मतलब कबाड़ी वाला स्टोर नहीं बोल रहा हूँ, ये किचन वाला स्टोर है ना। ये होना चाहिए कम से कम 8 फीट बाई 6 फीट का, अगर है तो। कई लोग का रिक्वायरमेंट रहता है, कई लोग का नहीं रहता है, क्योंकि कम लोग अगर हैं तो स्टोर की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग क्या स्टोर करेंगे, 1 महीने का खाना लाए, 1 बोरी चावल और एक तेल, वो तेल भी चला 2 महीने तक, चावल भी चला 2 महीने तक, है ना। तो ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बड़ा फैमिली है ना तो स्टोर की ज़रूरत पड़ती है, तब फिर वो लोग अलग से स्टोर रूम भी रखते हैं, तो ऑब्वियसली घर बड़ा रहेगा फिर, है ना। स्टेयर की बात करेंगे तो स्टेयर में 2 केसेस बनेंगे, एक स्टेयर इंटीरियर के थ्रू और एक एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कैसे बनता है, नींद आ रहा है? हाँ, अगर मान लो मैं ऊपर के जो फ्लोर हैं उसको मैं रेंट पे देना चाहूँगा तो सीढ़ी में बाहर से रखूँगा, लेकिन ऊपर भी अगर मैं खुद के फैमिली वाले रहना चाहता हूँ तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सीढ़ी को आप घर के अंदर दो। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, पता चला ऊपर में रह रहा है बंदा, कब जा रहा है कब आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, अंदर से रखो, ताकि एक ताला लगा है तो किसी का आना जाना सब बंद हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, जो हमने बंगले वाले जो सीन आते हैं ना, डुप्लेक्स वाले, वो सब डुप्लेक्स मतलब अंदर से सीढ़ी आती है, उसको हम लोग डुप्लेक्स कैटेगरी में डालते हैं। या बंगले वगैरह में भी हम लोग, बंगला मतलब क्या है, आप रेंट दोगे नहीं, ये पूरे बंगला ही रेंट दोगे, ऐसे नहीं ऊपर फ्लोर को मैं रेंट दे दिया तो बंगला, वो फिर वो बंगला नहीं है, फिर वो अलग चीज़ है ना। तो क्या होगा, स्टेयर में आप लोग पहले तो ये पूछोगे कि घर के अंदर से मतलब इंटीरियर चाहिए या एक्सटीरियर चाहिए, ये पूछेंगे। और इसके लिए जो जगह लगेगी ना, वो लगेगी 12 फीट बाई 6 फीट का मिनिमम। इसका हम गणित बता देंगे आपको बाद में, मेरे ख्याल से आज नहीं हो पाएगा ये, है ना। स्टेयर वाला कहानी हम कल कर लेंगे, जिन लोग का भी स्टेयर बता। हाँ, सीढ़ी के लिए, हाँ, लेकिन इंटीरियर की सीढ़ियाँ मज़ेदार बनती हैं ऐसा, जबकि एक्सटीरियर में तो सीधा सीधा बनाने का ऐसा, है ना। अब क्या बचा, अरे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्किंग। चलो पार्किंग के लिए मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको आता है हाथ उठाना, बताना नहीं। जो कार होती है हमारी अल्टो का साइज़ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, किसी को पता है तो हाथ उठाओ, फिर आगे मैं बताता हूँ, गूगल नहीं करना है, ये मोबाइल पकड़नी है। हाँ, ये भाई साहब बता रहे हैं, हाँ 3 फीट बाई 4 फीट, है ना। हाँ, और रुको, है ना, 3 फीट बाई 4 फीट का। हाँ, और अच्छा, ये लोग एग्री कर रहे हैं। हाँ, किसी का मतलब किसी का वेरी कर रहा है कि इसमें सब एग्री कर रहे हैं। मतलब ये मेरे पास कार है, ऐसा होता है ना, कार कैसा होता है, टॉप व्यू बनाऊँ, ऐसा कार होता है ना। अल्टो थोड़ा सा ऐसा होता है, यहाँ पे चक्के लगे रहते हैं, है ना, ऐसे ही रहता है। तो ये 3 फीट होता होगा, ये 4 फीट, चलो बड़ा, और ये 3 फीट, ठीक है। कितने लोग एग्री हैं, कोई मोबाइल तो नहीं देख रहे हैं। चलो भाई बता, चलो इसको 6 कर देते हैं यार, चलो। अरे छोटा बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, बड़ा बनाते हैं थोड़ा। 6 फीट बाई 4 फीट का होता होगा, है ना भाई साहब, ठीक है। ये 11 फीट से 12 फीट का रहता है। ये रूम में रखोगे ना, आएगा नहीं, वो दिखता छोटा है, बहुत बड़ा होता है कार वो, है ना। गूगल कर लेना अब यहाँ से जाने के बाद, यहाँ पे नहीं। और ये जो रहता है ना, ये खुद भी 5 से 6 फीट रहता है, 6 फीट। जब कार को धोगे ना तब उसका एक्चुअल साइज पता चलता है, बैठने में छोटा लगता है, जब साफ करोगे ना, अरे कार इतनी बड़ी क्यों है। है ना, ऐसे में जाओगे, अरे यार इसकी हाइट तो मेरे से भी कम है, ऐसा करके जब धोगे ना तो हाथ नहीं जाता उधर, है ना। तो अल्टो जो सबसे छोटी कार मैं मान रहा हूँ, नैनो भी है उससे छोटा भाई, लेकिन अल्टो को भी मानेंगे ना तो ये 11 फीट की जगह भैया, नाप लेना। सब 4 मीटर कार आती है, हैचबैक बोलते हैं, हैचबैक आता है, फिर सीडान आता है ना, फिर एसयूवी आता है, हाँ एमयूवी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो देखो भाई साहब, ये जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है ना, वो 10 से 11 फीट है। इसलिए पार्किंग जो बनाएंगे ना, कभी भी आप लोग पार्किंग बनाओगे, कम से कम 14 फीट बाई 10 फीट का देना। मैं तो हर जगह ही देता हूँ 14 फीट। क्यों, थोड़ा सा जगह भी तो चाहिए।
और ये तो किस में काम आ जाएगा, 14 फीट वाला रेंज मेरे अल्टो में काम आ जाएगा, स्विफ्ट में काम आ जाएगा, i10 वगैरह में काम आ जाएगा, है ना। i20 बड़ी गाड़ी है, बलेनो वगैरह बड़ी गाड़ी है, प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं। देखो सब 4 मीटर मतलब 4 मीटर से छोटी गाड़ियाँ, जो कि अल्टो रेंज में आता है 4 मीटर मतलब 12 फीट से कम गाड़ियाँ, मतलब वो भी 4 से लगा हुआ रहता है, 38, 37 ऐसा करके, 3.7, 3.8 ऐसा करके। और जो प्रीमियम हैचबैक रहती है ना, वो 4 मीटर से बड़ी गाड़ियाँ, मतलब 12 फीट से बड़ी है वो गाड़ी। और सीडान मतलब और बड़ी, फिर मैं और आऊँगा BMW में, तो फिर वो तो 20-20 फीट। फिर अगर मेरे पास अगर मर्सिडीज़ रखी है, मतलब मेरे पास एक गैराज भी है, और मेरे पास 1 कार 2 कार एक्स्ट्रा भी है ना भाई, है ना यार। मैं सिर्फ मर्सिडीज़ लेके थोड़ी जाऊँगा कि इधर पे, उसको हम सजा के रखेंगे। यहाँ जाके देखना पूरा ग्रिल बना के रखा है SS का, और उसमें मर्सिडीज़ खड़ी रहती हैं, और बाकी गाड़ियाँ ऐसी खुले में पड़ी हैं, है ना। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सीधी बात है, अगर पार्किंग आपको बनाना है नॉर्मली, जैसे अगर हम छोटा घर ले रहे हैं ना 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट का, तो आपको कम से कम पार्किंग एरिया ये रखना है। लेकिन आपको क्लाइंट से बोल के पूछना है कि 1 कार के लिए जगह चाहिए, 2 कार के लिए जगह चाहिए, कैसा चाहिए। भले वो कार को बाहर रोड में पार्क करे, जैसे क्लोज कैंपस होता है ना, लोग बाहर ही पार्क करते हैं, लेकिन हमको पार्किंग पूरा देना है। और आपको ये बोलना भी है कि भैया पार्किंग अपनी जगह में आप बनवाओ, भले ही आप रखो चाहे मत रखो कार को, है ना। ये पार्किंग बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो ये 14x10 का कम से कम रखना। तो 10 की चौड़ा नहीं है, लेकिन आने जाने के लिए भी तो जगह चाहिए। फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं कार बस रखूँगा, कार होगा तो मेरे पास एक बाइक होगा, एक स्कूटी होगा, कुछ रह जाए मतलब स्कूटी तो रहेगा ही घर में, उसके बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती अगर आप शहर में हो तो, है ना। तो ये चाहिए हमको। और गार्डन क्या है, जो जगह बचा वो गार्डन है। हाँ, ये भाई एक्सपीरियंस आएगा। और इसको मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अगर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट है ना, तो 2 BHK बन जाएगा, 2 बेडरूम वाले सेटअप बन जाते हैं आराम से। तो ये आप जब बनाते रहोगे प्लान, तब आपको आइडिया आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। 1000 में भी 2 बेडरूम बना सकते, फिर थोड़ा सा कंजेस्टेड आएगा। लोग तो 800 में 2 BHK बना लेते हैं। मैं खुद 650 में 2 BHK बनाया हूँ। लोग घर को देख के अरे वाह बहुत अच्छा घर बना है। और आप लोग को देखना है तो जा सकते हैं हम लोगों, है ना। तो बनने को बन सकता है, लेकिन ये अपार्टमेंट का नहीं है, ध्यान रखना। अपार्टमेंट में क्या फ़ायदा मिलता है हमको, एक तो पार्किंग नहीं देनी पड़ती, एक तो स्टेयर नहीं देना पड़ता, और ना वेंटिलेशन के लिए आपके घर के ज़मीन की जगह जाती है। वो मेरे जैसे ये मेरा अपार्टमेंट था ना, तो ये मेरी ज़मीन पार्किंग कहाँ गई, मेरे में काउंट नहीं हुई। जैसे 750 स्क्वायर फीट है ये वाला चीज़, लेकिन पार्किंग लगाता तो कम से कम 200 स्क्वायर फीट की जगह तो मेरी पार्किंग में खर्च हो जाती, इधर उधर वेंटिलेशन करके, तो उतने में तो मेरा बन नहीं पाता। तो इसीलिए क्या है, फिर उसमें कार पार्किंग नहीं देंगे जहाँ छोटा जगह है वहाँ पर। तो जैसे कई क्लाइंट होते हैं ना, भाई छोटी जगह है, देखना बहुत जगह छोटे छोटे प्लॉट्स बिक रहे हैं, भाई जो कम अर्निंग वाले हैं वो लोग छोटे प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग कार पार्किंग के लिए जगह ख़राब नहीं करना चाहेंगे, तो आप बाइक पार्किंग के लिए जगह देके उसको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे बाइक पार्किंग के लिए भी करना है तो कम से कम जगह जो है ना 8 फीट का गैप में, साथ में 6 फीट का ये ले लो, 8x6 का जगह बचा रहे, कम से कम 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सके, है ना। फिर यहाँ से स्टेयर वगैरह निकलवा दो। तो इस तरीके से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये समझ में आया। और किसी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ ऐसा लगा हो जो रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे। घर तो ऐसे ही होते हैं, है ना। और देखो एक चीज़ मैं जो सबको बोलता हूँ, हर घर अलग है, हर क्लाइंट अलग है, हर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग है। एक ही चीज़ को सबको चिपकाने की कोशिश नहीं करेंगे कभी भी। कई लोगों को मैंने देखा है, हाँ अरे नक्शा बना ना, ये उठा के दे दो। भाई उसका रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझो। हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट मैच कर रहा हो उससे, लेकिन हर चीज़ मैच कर रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। और अगर हर में इंडिविजुअल बैठोगे तो इंडिविजुअल आइडिया आएंगे। देखो आइडिया आता है आपके दिमाग से, आपके मूड पर डिपेंड करता है। इसलिए लोग गाना लिखते लिखते ऐसे शिमला विमला जाते हैं ना, देखना पिक्चरों में देखा हूँ, भाई रियल में तो मेरे को पता नहीं सच में जाते कि नहीं जाते, है ना। मूवी लिख रहा होता है वो विदेश जाता है घूमने के लिए, फिर आइडिया आता है उसको। तो हमारे दिमाग में भी ऐसा ही है। और समय निकाल के घूमने भी जाओ, पिकनिक वगैरह, है ना, पहाड़ों में नदियों में अगर इंटरेस्ट है तो, और नहीं अगर AC में इंटरेस्ट है तो मॉल में जाओ घूमने, है ना। ताकि देखो आइडिया आए। नए आइडिया तभी आएंगे जब आप लोग वहाँ पे समय बिताओगे, थोड़ा फ्रेश माइंड से रहोगे। ठीक है, तो चलो ये डन है आज का।